नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम 12 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के ICESat 2 उपग्रह ने अंटार्कटिका मेलट वाटर झीलों, कहाँ पे मेलट वाटर झीलों की खोज की है? इसके ऑप्शन है ईसा, नासा, इसरो या DRDO। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, नासा। हाँ जी, नासा नासा एजेंसी के ICESat 2 उपग्रह ने अंटार्कटिका मेलट वाटर, कहाँ पे मेलट वाटर झीलों की खोज की गई। किस चीज के मेलट वाटर झीलों की खोज की है? किसने? ICESat 2 उपग्रह ने, नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपग्रह ICESat 2 ने अंटार्कटिका मेलट वाटर झीलों की खोज की है। ICESat 2 आईसैट का उत्तराधिकारी है। किसका? आईसैट इनका भी एक उपग्रह है, उसका ये उत्तराधिकारी है आईसैट 2, जिसको वर्ष 2018 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। आईसैट को कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह उच्च परिशुद्धता के साथ साथ ऊंचाई संबंधी डेटा एकत्रित करता है। क्या करता है? उपग्रह उच्च परिशुद्धता के साथ ऊंचाई संबंधी डेटा एकत्रित करता है। हाँ, ICESat 2 क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ICESat का अर्थ है आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट। क्या है? आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट। यह बर्फ की चादर की ऊंचाई, किसकी? बर्फ की चादर की ऊंचाई और समुद्र बर्फ की मोटाई को मापने के लिए नासा के अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम का एक हिस्सा है। किसका? नासा के अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम का एक हिस्सा है। किस लिए? जब बर्फ की चादर की ऊंचाई और समुद्री बर्फ की जो चादर है उसकी मोटाई जानने का। यह भूमि यानी कि लैंड टोपोग्राफी, वनस्पति विशेषता और बादलों को भी मापता है। किसको? जो लैंड टोपोग्राफी और वनस्पति विशेषता और बादलों को भी मापता है। इस मिशन को 15 सितंबर 2018 को कैलिफोर्निया के बेडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था इसे? 15 सितंबर 2018 को। कब लॉन्च किया गया था? 15 दिसंबर 2018 को। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? कैलिफोर्निया के बेडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से लॉन्च किया गया था। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने विश्व का पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया? क्या किया? विश्व का पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया है। इसके ऑप्शन है विज्ञान विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, शिक्षा विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। हाँ जी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने विश्व का पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया। क्या? विश्व का पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया है। जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स यानी कि NIBMG ने मुंह के कैंसर में जीनोमिक भिन्नता का अपना पहला डेटाबेस तैयार किया। किसके? मुंह का जो कैंसर है उसमें जीनोमिक्स भिन्नता का अपना पहला डेटाबेस तैयार किया है। NIBMG ने इस डेटाबेस को जनता के लिए सुलभ बनाया। किसके लिए? जनता के लिए इनको सुलभ बनाया है। इस डेटाबेस को DBGENVOC कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? DBGENVOC कहा जा रहा है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जारी की है? कौन सी? हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जारी की है। इसके ऑप्शन है ब्रिटिश हेल्थ फाउंडेशन, ऑक्सफैम, वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, ऑक्सफैम। हाँ जी, ऑक्सफैम ने हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जारी की है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम ने हाल ही में हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल के दौरान भूख से होने वाली मौतें जो कोविड 19 जो 2 है आया है कोविड 19 उसको पीछे छोड़ रही है। यानी कि भूख से ज़्यादा मौतें हो रही है लोगों की। कोविड 19 महामारी के बावजूद वैश्विक सैन्य जो खर्च है लोगों देशों का, वो 51 बिलियन की पुष्टि हुई है। कितने? 51 बिलियन डॉलर की पुष्टि हुई है। कोविड 19 महामारी के बावजूद भी जो वैश्विक सैन्य खर्च हो रहा है देशों का, वो 51 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है उसमें।
आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के चिराग रिजर्व फॉरेस्ट की झार बारी रेंज में मकड़ियों की नई प्रजातियां पाई गई है? कहां पर ये पाई गई है प्रजातियां, जो जो दो मकड़ियों की प्रजातियां पाई गई है? रिजर्व फॉरेस्ट की झार बारी रेंज, कहां पे? झार बारी रेंज में पाई गई है। इसका ऑप्शन केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, असम। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, असम। हाँ जी, असम। भारत के पश्चिमी असम के चिराग रिजर्व फॉरेस्ट, कहां पे? चिराग रिजर्व फॉरेस्ट की झार बारी रेंज में मकड़ियों की दो नई प्रजाति ग्रेविलिया बोरो और डेसिपल क्लेनी पाई गई है। इनमें से एक मकड़ी बिल बाबी में रहती है, एक क्या करती है, एक जो बिल में रहती है, बिल या जो बाबी उनको रहता है उसमें रहती है, और दूसरी प्रजाति की मकड़ी कूदती है, क्या करती है? वो छलांग मारती है। ग्रेवलिया बोरो एक बिल में रहने वाली मकड़ी है, जो ग्रेवलिया बोरो वो बिल में रहती है। ये पहली बार खोजी गई, ये पहली बार मिला है इंडिया में। डेक्सिस क्लोनी एक कूदने वाली मछली की मकड़ी है, कौन सी? डेक्सिपस डेक्सिपस क्लोनी एक कूदने वाली मकड़ी है, जिसे 129 साल पहले सुमंत्रा में स्वीडिशन पुरातत्वविद टॉर टैमरलान टियोडर थोरेल द्वारा अपनी मूल खोज के बाद फिर से प्रकट होने के लिए दर्ज किया गया है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस शहर के मेयर एरिक गारसेटी को भारत के राजदूत के पद के लिए नॉमिनेट किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, कैलिफोर्निया। हाँ जी, जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कैलिफोर्निया शहर के जो मेयर है एरिक गारसेटी, उसको भारत के राजदूत पद के लिए नॉमिनेट किया है। सीनेट को मोहर लगाते ही मेयर एरिक गारसेटी कैनेथ जस्टर की जगह लेंगे। अगर सीनेट ने मोहर लगा दी, यानी उनके जो भारत के राजदूत अगर वो बन गए, तो कैनेथ जस्टर की जगह लेंगे। तो इससे पहले भारत के राजदूत कौन है? कैनेथ जस्टर। अब अगर ये बन गए तो एरिक गारसेटी बन जाएंगे, तो वो कैनेथ जस्टर की जगह लेंगे। कैनेथ ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किए गए थे। वो जो ट्रंप सरकार थी यहाँ पे अमेरिका में, जब वो कैनेथ वहाँ पे नियुक्त किए गए थे भारत के राजदूत, भारत में अमेरिकी राजदूत। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को बंद करने के लिए निर्देश दिया? किस चीज को? लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को बंद करने के लिए निर्देश दिए है। वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, भारतीय रिजर्व बैंक। हाँ जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य जो वित्तीय संस्थाएं सभी को बोला है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट जो है उनको बंद करें। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट यानी कि लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट लीबर से साल के अंत में परिवर्तन के लिए तैयार रहने के लिए एक एडवाइजरी जारी किया है। साल के अंत तक जो परिवर्तन है उसे तैयार रहने के लिए उनके लिए एक एडवाइजरी जारी किया है। लीवर से वैश्विक परिवर्तन इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि बैंक 2007-2008 में दरों से हेराफेरी कर रहे हैं। 2007 और 2008 से लेकर अब तक वो दरों में जो रेट होता है इंटरेस्ट उसमें हेराफेर कर रहे हैं। इस घटना के बाद जांच का नेतृत्व ब्रिटेन के वित्तीय सेवा प्राधिकरण एफएसए ने किया है। इसका जांच को जो नेतृत्व किया है वो किसने किया है? एफएसए यानी कि ब्रिटेन के वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने किया है। ये लीबर क्या है उसके बारे में जानते हैं। लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लीबर एक ब्याज दर है। क्या है? एक ब्याज दर है। लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट क्या है? एक ब्याज दर है जिसकी गणना लंदन में अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के आधार पर की जाती है। कहां पे की जाती है? लंदन में अग्रणी बैंकों द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के आधार पर की जाती है। लीबर को पहले बीबीएल लीबर यानी कि ब्रिटिश बैंक एसोसिएशन लीबर ऑफ ट्रेडमार्क बीबीएल लीबर कहा जाता था। लीबर के प्रशासन की जिम्मेदारी इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज के पास है। किसके पास है? इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज के पास है इसकी जिम्मेदारी। ये दुनिया भर में अल्पकालीन ब्याज दरों के लिए प्राथमिक बेंचमार्क है। क्या है? अल्पकालीन ब्याज दरों के लिए प्राथमिक बेंचमार्क है। 2021 के अंत तक लीबर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। 2021 है इसके अंत तक इसको जो लीवर है इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए बाजार सहभागियों को अन्य जोखिम मुक्त दरों के परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसलिए जो अन्य बाजार सहभागी है उनको अन्य जोखिम मुक्त दरों की ओर परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप लीवर से हटकर दूसरी साइड
जाए। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, इनमें से किस बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन को फिर से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है केनरा बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या यस बैंक। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, फेडरल बैंक। हाँ जी, फेडरल बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन को फिर से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। फेडरल बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन को फिर से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। वे 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक पद पर प्रभावी रहेंगे। कब? 23 सितंबर 2021 से उनका कार्यालय स्टार्ट होगा और 22 सितंबर 2024 तक उनका कार्यालय रहेगा। फेडरल बैंक निजी क्षेत्र में एक प्रमुख भारतीय वाणिज्य बैंक है। कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा वाणिज्य बैंक है। इसका मुख्यालय अलुवा कोच्चि में। कहाँ पे? इसका मुख्यालय अलुवा कोच्चि में है। इस बैंक की पूरे भारत में 1200 से अधिक शाखा है। जो फेडरल बैंक है इसकी जो पूरे भारत में 1200 से ज़्यादा इसकी शाखाएं है। इसका जो मुख्यालय है वो अलुवा कोच्चि में है और जो इसके सीईओ है वो श्याम श्रीनिवासन जी है। आज का 8वां क्वेश्चन है, भुगतान समाधान प्रदाता रेजर पे और किस कंपनी ने मिलकर मेदांता HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया है? क्या भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया है? ऑप्शन है वीजा, पेटीएम, मास्टर कार्ड या फ्री चार्ज। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, मास्टर कार्ड। हाँ जी, भुगतान समाधान प्रदाता रोजर पे और मास्टर कार्ड ने मिलकर मेडाटा HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया है। भुगतान समाधान प्रदाता रोजर पे और मास्टर कार्ड ने हाल ही में मिलकर मेडाटा HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया है। यह इंटरफेस है जो कार्ड जारी करने वाले बैंकों के ग्राहकों के लिए आवर्ती भुगतान सक्षम करने में मदद करेगा। किसके लिए? आवर्ती भुगतान सक्षम करने में मदद करेगा। इस रोजर पे का लक्ष्य 12 महीनों में 50 से अधिक बैंकों के साथ मेडाटा HQ को एकीकृत करना है। क्या है इसका जो लक्ष्य है रोजर पे का? वो क्या है? 12 महीनों के अंदर 50 से अधिक बैंकों के साथ मेडाटा HQ को एकीकृत करना है, एक साथ लेके आना है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंटार्कटिका में पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है? इनमें से किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंटार्कटिका में पौधों की एक प्रजाति खोजी गई? कहां पर? अंटार्कटिका में। ऑप्शन गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, पंजाब। हाँ जी, पंजाब विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंटार्कटिका में पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है। वनस्पति शास्त्रियों ने इस प्रजाति का नाम ब्रायम भारतीय एनिसिस दिया है। क्या है? ब्रायम भारतीय एनिसिस दिया है। ये खोजी गई प्रजाति पहली और एकमात्र पौधे की प्रजाति है। जो खोजी गई प्रजाति वो पहली है और एकमात्र पौधे की प्रजाति है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और किसने हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है? क्या? एक एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके ऑप्शन है शिक्षा आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, योजना आयोग या पंजाब यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इसका आंसर है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। हाँ जी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है। क्या किया है? रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आवश्यक सैद्धांतिक, जो रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र है उसमें जो भी आवश्यक सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान, कौशल और योग्यता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।